नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि इतनी अनुशासित हो गई है कि झटपट फैसले नहीं ले पा रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके जो बड़े फैसले हैं उसको करने में पार्टी को बहुत देर हो रही है। दो ताज़ा उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। पहले तो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, 5 महीने लगभग हो गए हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन उनकी टीम अभी तक आकार नहीं ले पाई है। महासचिव, उपाध्यक्ष, महामंत्री, उपसचिव, इन सारे पदों में क्या फेरबदल होने हैं, किन नए लोगों को तैनात किया जाना है, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रभारी जो कि बहुत अहम होते हैं, इन पर क्या फैसला लिया जाना है, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। और जब भी केंद्रीय नेतृत्व का कोई व्यक्ति लखनऊ आता है और उनसे मुलाकात होती है तो इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि पंकज चौधरी की नई टीम अब सामने आएगी। लेकिन दिसंबर में वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, मई बीतने को है, अभी तक तो ये नहीं हो पाया। खैर, ये तो पुरानी बात थोड़ी हो गई और इस पे बहुत चर्चा भी हो गई है। नई बात क्या है जिससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा का अनुशासन ही उसे झटपट फैसले लेने में रोक रहा है, या उसका गुणा गणित इतना ज़्यादा हो गया है कि उस सारे समीकरणों को बैठाने के फेर में जल्दी फैसले नहीं हो पा रहे हैं। और एक ताज़ा फैसला होना है नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का। 10 मई को 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई थी। अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर जो कि राज्य मंत्री थे, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था, यानी इनका प्रमोशन किया गया था। इसके अलावा कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश सिंह राजपूत और हंसराज विश्वकर्मा, 4 नए विधायकों को राज्य मंत्री के पद पर उनकी शपथ दिलाई गई थी 10 मई को। 15 मई हो चुकी है, लेकिन अभी तक 5-6 दिनों में इनके विभागों का बंटवारा नहीं किया जा सका है, यानी किस विभाग में ये काम करेंगे ये तय नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है उसमें इन सभी लोगों के नाम आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री में मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी का, राज्य मंत्री में अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का स्वतंत्र प्रभार वाले कॉलम में, और राज्य मंत्री में कृष्णा पासवान और अन्य तीनों लोगों का। लेकिन इनके विभागों का बंटवारा कब होगा ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पे गए। 14 तारीख को उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी वो मिले, और इसके बाद इस बात की अब चर्चा और तेज हो गई है और थोड़ी तसल्ली भी हो रही है कि अब जल्द ही मंत्रियों को उनके विभाग मिल जाएंगे। चलिए, आज नहीं कल तो विभाग मिल ही जाएंगे। हालांकि जल्दी विभाग मिल जाए तो एक तो उनके पास काम करने के महीने बहुत कम बचे हैं। जब यूपी में चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी और मई खत्म होने को है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने काम करने के लिए है। तो यदि उनको पोर्टफोलियो जल्दी मिल जाएगा तो वो कुछ परफॉर्म कर सकेंगे और बता सकेंगे आगे कि हमने इस विभाग में ये काम किया था। लेकिन हम आपसे चर्चा ये करने वाले हैं कि इन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण 2 ही प्रकार के पोर्टफोलियोज हैं। पोर्टफोलियोज क्या कहें, मतलब स्टेटस है। एक तो कैबिनेट मंत्री और दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री होने को तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दखल उनका नहीं होता है कामकाज में। कैबिनेट की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कौन सा पोर्टफोलियो मिल सकता है। क्योंकि भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इससे पहले वाली सरकार में भी वो पंचायती राज के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, और इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री की ओथ दिलाई गई है। तो भूपेंद्र चौधरी को कौन सा विभाग मिल सकता है। इसी तरीके से मनोज पांडे को बीजेपी ऑब्लाइज कर रही है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी के लिए वोट किया था, सपा के विधायक होते हुए भी, तो उनको भी ऑब्लाइज करना है। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर, इन लोगों का स्टेटस बढ़ाया गया है, यानी इन्हें राज्य मंत्री से
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की ओर ले जाया गया है। तो इनको कौन से डिपार्टमेंट अलॉट हो सकते हैं, हो सकता है कि इनको जो विभाग राज्य मंत्री के रूप में इनके पास था उससे संबंधित कुछ इनको आगे दिया जा सके। लेकिन मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी पे ज्यादा नजर रहेगी। अब बात आती है कि विभाग कौन से आवंटित इनको हो सकते हैं और कहां ये स्कोप है। देखिए, केशव मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, तीन तो सबसे ऊपरी लेवल पे हो गए। उसके बाद आते हैं अरविंद कुमार शर्मा, गुजरात वाले एके शर्मा साहब। इन चार लोगों के पास एक से ज्यादा विभाग है। जैसे एके शर्मा के पास ऊर्जा विभाग है, नगर विकास विभाग है। इसी तरीके से ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, परिवार कल्याण है, शिशु कल्याण है। केशव प्रसाद मौर्य के पास भी ग्रामीण अभियंत्रण है, ग्रामीण विकास है। इसके अलावा अन्य और विभाग हैं, 4-5 विभाग हैं। ब्रजेश पाठक के पास गिनती में 3-4 विभाग हैं, लेकिन वो सारे विभाग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो जिसको वहां बैठाया जाता है वो सारे विभाग उनको दिए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पास भी ग्राम्य विकास के अलावा दूसरे बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, छोटे छोटे विभाग हैं। अब बची बात एके शर्मा की। ऊर्जा एक बहुत बड़ा विभाग है और शहरी विकास बहुत बड़ा विभाग है, और ये दोनों विभाग एके शर्मा जी चला रहे हैं। बिजली को लेकर पिछले दिनों प्रदेश में बहुत हलचल मची थी। स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत विरोध हुआ था और सरकार को अपना फैसला वापस भी लेना पड़ा था स्मार्ट मीटर का। तो अब ये सवाल उठता है कि ऊर्जा या नगर विकास में से क्या कोई एक माइनस किया जा सकता है और भूपेंद्र चौधरी या मनोज पांडे में से किसी को दिया जा सकता है। इसकी संभावना है। वैसे एके शर्मा के पास यही 2 विभाग बड़े हैं, बाकी एक आध विभाग और छोटे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 30 से ज्यादा विभाग हैं। इनमें कुछ ऐसे विभाग हैं जो हमेशा सीएम के पास रहते हैं। किसी भी राज्य में आप देख लेंगे, ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री अपने पास ये विभाग रखते हैं, जिसमें एक हो गया गृह विभाग, सूचना विभाग, गोपन, न्याय और विधायी, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक। इतने विभाग तो ऐसे होते हैं जो जनरली किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, 7-8 विभाग। लेकिन इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास बहुत बड़े विभाग हैं, जैसे खनन है, खाद्य रसद है, नागरिक उड्डयन है, लोक निर्माण विभाग है। ये सारे ऐसे विभाग हैं जो बहुत बड़े विभाग हैं, और इन विभागों में पहले दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री के अलावा, मतलब ये विभाग दूसरे मंत्रियों के पास हुआ करता था। मसलन पिछली सरकार में जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया था। नागरिक उड्डयन के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे। इस तरीके से यदि इन 5-6 विभागों को देखें कि जो बड़े विभाग हैं और मुख्यमंत्री के पास हैं, खासकर उस स्थिति में जब ये विभाग मंत्रियों से छूट गए तो उनके पास आ गए, तो ये संभावना जताई जा रही है कि इन सभी विभागों में से कोई विभाग भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे या अजीत पाल या सोमेंद्र तोमर को दिया जा सकता है। लेकिन जब तक फाइनल इस पे मुहर न लग जाए पोर्टफोलियो के पेपर पे, तब तक ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन एक कैलकुलेशन यदि आप करें विभागों को लेकर, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्कोप कहाँ है। देने को और मिलने को तो ईश्वरीय कृपा होगी तो कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन गणित जो कैबिनेट का दिखा रहा है उसके हिसाब से ये सारी संभावनाएं जन्म ले रही हैं, खासकर भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल के लिए। लेकिन आखिरी जब तक घोषणा हो तब तक हमें इसका इंतजार करना होगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।